हेलो स्टूडेंट्स, पॉल सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर, यानी कि हिंदी में मिश्रण का नियम। इसमें दो कीमतें दी जाती हैं या दो वस्तुओं की मात्राएं दी जाती हैं और बीच में एक एवरेज दिया जाता है और पूछा जाता है कि उनको किस रेशियो में मिलाया गया। तो उसके लिए हम एलिगेशन और मिक्सचर का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी आपको दो वस्तुओं और उनके बीच का एवरेज दिया हुआ हो तथा उनके रेशियो तक पहुंचना हो, हमेशा एलिगेशन और मिक्सचर का ही प्रयोग करिएगा। तो इसका एक चैप्टर हम आज आपके सामने रखते हैं। मैं सभी प्रकार के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को इसमें कवर करूंगा और आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। और हम आपके लिए पॉल सर एकेडमी की तरफ से बैंक, रेलवे, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कराते हैं और एकदम इकोनॉमी रेट पे। तो इसकी चर्चा हम आगे करें। अभी हम चालू करें एलिगेशन एंड मिक्सचर। देखिए, इसमें बोल रहा है कि चावल, राइस है, एक राइस है 27 रुपीज 80 पैसा पर केजी और दूसरे राइस की कीमत है 32 रुपीज 40 पैसा पर केजी। बोलता है इन दोनों को किस क्वांटिटी में मिलाया जाए कि जो उसका एवरेज रेट आए वह 30 रुपीज पर केजी हो जाए। ये 30 रुपीज पर केजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस एक दूसरे से माइनस करेंगे। जो एवरेज होगा इन दोनों के बीच का ऑब्वियसली एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। तो जिससे छोटा होगा उससे ये घटेगा और आ जाएगा 2 रुपीज 40 पैसा। और ये जो छोटा होगा वह इससे घटेगा एवरेज से और रिजल्ट देगा 2 रुपीज 20 पैसा। इस प्रकार से हम इन दोनों को काट करके रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो आ गया 12:11, मतलब 12 केजी इसका मिलाया गया है तो 11 केजी इसका मिलाया गया है। इस प्रकार से देखिए कि एलिगेशन में क्रॉस हम माइनस करते हैं और रेशियो इधर से क्रॉस होके आ रहा है पर दे रहा है इसका, परंतु और इधर से क्रॉस होके आ रहा है और रेशियो दे रहा है इसका। चलिए अब हम आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है 18 रुपए प्रति किलोग्राम का गेहूं 14 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं के 27 किलो के साथ मिलाया गया है कि इन दोनों को मिलाने के बाद 18 रुपीज 48 पैसा में बेचने पर उसको 10% का प्रॉफिट हो। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि ये जो 1848 दिया हुआ है इसमें प्रॉफिट घुसा हुआ है, मतलब हमको इसमें से प्रॉफिट को बाहर निकालना है और रियल कॉस्ट में आना है। तो 100/110 करेंगे हम, तो ये हमको रियल कॉस्ट दे देगा 16 रुपीज 80 पैसा। तो 16 रुपीज 80 पैसा आ गया ये एवरेज कॉस्ट। और 18 रुपीज केजी का एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी क्योंकि 27 केजी है वो 14 रुपीज की है। और जब दोनों को मिलाया गया तो 16 रुपीज 80 पैसा बना। अब इसके ऊपर 10% प्रॉफिट लेके जब बेचा गया तो 1848 में बिका। तो चलिए अब हम आते हैं एलिगेशन को लगाएं। तो इधर से जब हम इधर माइनस किए तो ये हमको दिया 1 रुपी 20 पैसा। और इधर से जब हम इधर आए तो ये हमको दिया 2 रुपीज 80 पैसा। अब हम इनको एक दूसरे से अगर काटना चाहें तो ये 3 आ जाएगा
और ये 7 आ जाएगा। तो ये दोनों को 7:3 के रेशियो में मिलाया गया है। अब देखिए 3 बराबर 27 kg, मैंने आपको बताया था घटाया इधर से जाएगा पर रेशियो इसका देगा। तो 3 बराबर अगर 27 kg दिया हुआ है तो 7 बराबर हो जाएगा 63 kg। तो आंसर भी आपका यही होगा 63 kg, क्योंकि वो आपसे पूछ भी यही रहा है कि कितना किलोग्राम 18 रुपए वाला मिलाया जाए। तो कितना मिलाया गया 63 kg। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहा है कि 12 रुपए पर लीटर की रेट का दूध है, इसमें पानी मिलाया गया और पानी मिलाने के बाद वो बन गया 8 रुपए प्रति लीटर वाला दूध। तो 12 रुपए प्रति लीटर ये दूध की कीमत है, परंतु इसमें जो पानी मिलाया जा रहा है वो कोई बिस्लेरी पानी नहीं मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? सरकारी नल का पानी, जो कि 0 पैसा प्रति लीटर होता है। तो 12 रुपए के दूध में हम सरकारी नल का पानी 0 पैसा प्रति लीटर मिलाने के बाद ये बन गया 8 रुपए प्रति लीटर। तो पूछ रहा है कितने दूध में कितना पानी मिलाया गया है। तो चलिए हम क्रॉस करें। तो 12 माइनस 8 ये आ गया 4 और 8 माइनस 0 आ गया 8। अब इन दोनों का हम रेशियो निकालें तो 2:1 आता है। मतलब दूध और पानी को 2:1 के रेशियो में मिलाया गया है। मतलब 2 लीटर अगर दूध है तो उस 1 लीटर पानी है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। बोलता है हाउ मच वाटर मस्ट बी मिक्स्ड इन 69 kg ऑफ मिल्क फॉर ₹14 पर kg। 14 रुपए प्रति किलोग्राम के दूध में कितना पानी मिलाया जाए। दूध की मात्रा बतला दिया है 69 kg और कीमत भी बतला दिया है 14 kg। बोलता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी तो 0 पैसा प्रति लीटर है कि उसको 13 रुपीज 80 पैसा में बेचने के बाद 20% का प्रॉफिट हो। तो पहले तो हम प्रॉफिट को हटा करके उसकी कॉस्ट देखें। तो 13 रुपीज 80 पैसा का 100/120 करेंगे हम, तो ये हमको एवरेज कॉस्ट दे देगा दूध और पानी को मिलाने के बाद। ये हो जाएगा 11 रुपीज 50 पैसा। अब हम इसको क्रॉस एक दूसरे से माइनस करके नीचे आएंगे। तो 14 में से 1150 माइनस होगा, ये आएगा 2.50 और 1150 में से 0 माइनस होगा, ये आएगा 11.50। अब हम दोनों को हम काटेंगे और एक रेशियो में लेकर आएंगे। तो 23:5 होता है। अब देखिए कि 69 kg है, मतलब 23 रेशियो के बराबर 69 kg या 69 लीटर हुआ। तो 5 रेशियो के बराबर कितना होगा 15 kg, क्योंकि 23 3 69 मतलब 1 रेशियो के बराबर 3 kg है, तो 5 रेशियो के बराबर 15 kg। तो 15 kg इसमें पानी मिलाया गया है। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी को अप करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 84 पैसे पर केजी का नमक 48 पैसे पर केजी के नमक के 25 केजी के साथ मिलाया जाए कि उसको 80 पैसे पर केजी बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। तो हमने 84 पैसे का ले लिया, 48 पैसे का ले लिया। अब हमको
80 पैसा जिसके अंदर प्रॉफिट 25% घुसा हुआ है उसको बाहर निकाल करके कॉस्ट प्राइस पे आना है। तो ये 80 पैसा है। 80 पैसा पे हम अगर 100/125 करते हैं तो ये आ जाएगा 64 पैसा। अब हमारे सामने क्लियर हो गया कि 84 पैसे वाले नमक को 48 पैसे वाले नमक के साथ मिलाने पर 64 पैसे का बना। अब हम इस पे एलिगेशन करेंगे तो क्रॉस एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो 84 से 64 गया हुआ 20 और 64 से 48 माइनस हुआ तो हुआ 16, यानी रेशियो आ गया 4:5 का। अब देखिए कि जो 48 पैसे वाला नमक है उसकी क्वांटिटी है 25 kg, यानी 5 = 25 kg, देन 4 = 20 kg। ये अपना आंसर आ गया 20 kg। तो पूछ रहा है कि 84 पैसे वाला नमक कितने केजी था, तो 20 kg था। तो देखिए एलिगेशन जो है वो क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है। अब हम आएंगे थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें बोल रहा है 6वें नंबर पे कि 2 वेसल हैं, ए है और ये बी है। इसमें स्पिरिट और पानी का मिश्रण जो है वो 5:2 के रेशियो में है और इसमें स्पिरिट और पानी का जो मिश्रण है वो है 7:6 के रेशियो में। तो बोलता है दोनों को मिलाने के बाद रेशियो बन गया 8:5। तो दोनों को किस किस क्वांटिटी में मिलाया गया है। तो देखिए कि हम स्पिरिट को बेस लेंगे। स्पिरिट को कैसे बेस लेंगे कि 5:2 के रेशियो में स्पिरिट की पोजीशन है 5:7 और यहां पर 7:6 के रेशियो में स्पिरिट की पोजीशन है 7/13। अब यहाँ 7 कहां से आया, दोनों को ऐड करके, और ये 13 कहां से आया, दोनों को ऐड करके। तो 5/7 स्पिरिट की पोजीशन है, 7/13 स्पिरिट की पोजीशन है। अब इन दोनों को जब मिलाया जा रहा है तो 8:5 का रेशियो बन रहा है, यानी कि 8/13। 13 कहां से आया, 8 + 5 को ऐड करके। तो इस प्रकार से अब हमको ये रेशियो प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर आ जाएगा 8/13 से 7/13 माइनस हुआ, 1/13 आ गया, और 5/7 से 8/13 माइनस होगा। तो देखिए 13 7 91 और 65 और 72, तो ये हो गया 65 और ये हो गया 56, यानी 9:91। अब हमको दोनों का रेशियो निकालना होगा। तो 13 और 91, तो 13 और 91 का एलसीएम आ गया 91। 13 7 और 91 1 91 × 9 9। तो दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया है, 7:9 के रेशियो में। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर 7 लीटर इसका मिलाया गया है तो 9 लीटर इसका मिलाया गया है। तो अब आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि हमने पानी को बेस क्यों नहीं लिया, पानी को हम बेस लेते तो उत्तर उल्टा आता। तो बेटर है कि हम पहले वाले को ही, स्प्लिट को ही बेस लें, जिससे हमको सीधा आंसर मिलेगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है 2 वेसल ए और बी में मिल्क और वाटर 7:2 के रेशियो में है और 5:3 के रेशियो में है, यानी 7/9 और 5/8 है। अब जब दोनों को मिलाया गया तो रेशियो बना 9:4, यानी 9/13। अब हम दोनों तरफ से क्रॉस माइनस करेंगे तो इधर 13 और 8 104 आएगा और
9 8 is 72, 13 5 is 65। तो 65 को 72 से माइनस करोगे तो आएगा 7। उसी प्रकार से 13 9 जा 117 हुआ। अब 9 7 जा 13 7 जा 91 और 9 9 जा 81, तो ये आ गया 91 से 81 माइनस हुआ तो 10। अब देखिए कि इन दोनों का एलसीएम लेके फिर रेशियो निकलेगा। तो हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, इन दोनों का एलसीएम मत निकालने जाइए। अब देखिए कि ये दोनों के दोनों नंबर 13 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 13 से 8 टाइम्स में जा रहा है, 13 8 जा 104, और ये 13 से 9 टाइम्स में जा रहा है, तो 13 9 जा 117। अब आप एक काम करिए कि 7 को 9 से मल्टीप्लाई करिए और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करिए। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। इस प्रकार से दोनों को किस रेशियो पे मिलाया गया? 63:80। ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। ये तरीके को आप यहां भी अपना सकते थे। देखिए ये जो है 13 से एक बार में जा रहा है और ये 13 से 7 टाइम्स में जा रहा है। तो हम एक को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 1 1 इंटू 7, ये देखिए 7:9। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका 7th क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम आएंगे अगले 8वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ ₹25 and 0.75 यानी 25 रुपए 75 पैसे का 160 कॉइन्स है, जो कि या तो 10 पैसे का है या 25 पैसे का है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स कितने हैं। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि अगर पूरे के पूरे 160 कॉइन्स अगर 10 पैसे के होते तो अमाउंट कितना होता? 16 रुपीज। और अगर पूरे के पूरे 160 कॉइन 25 पैसे के होते तो अमाउंट कितना होता? 40 रुपीज। पर एक्चुअल में है कितना? 25 रुपीज 75 पैसे। अब इसको हम एलिगेशन पे डालते हैं तो इधर आ जाएगा 14.25 और इधर आ जाएगा 9.75। अब हम इसको काटना चालू करते हैं। तो अगर डेसिमल हटा के 25 और 3 से काटेंगे तो हमको मिलेगा 19:13 का रेशियो। अब ये है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं। तो टोटल कॉइन्स हैं 160। तो पूछ रहा है कि इस 160 कॉइन्स में 10 पैसे के कॉइन, तो 10 पैसे के कॉइन है 19, जबकि दोनों मिला के कितने हैं? 19 + 13 32। ये आ जाएगा 95 कॉइन्स ऑफ 10 पैसे। ये अपने को आंसर मिला। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा आगे जाकर के चेंजेस मिलते हैं। बोल रहा है कि एक आदमी 2000 किलोमीटर की यात्रा 18 आवर्स में कवर करता है, पार्टली बाय बस एंड पार्टली बाय ट्रेन। बस की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि बस के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। तो पहले तो ये देखिए कि बस की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की है 160 किलोमीटर पर आवर, परंतु हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। तो
तो 2000 किलोमीटर अगर 18 आवर्स में तय किया गया है तो एवरेज स्पीड हो गई 1000/9 किलोमीटर पर आवर। तो ये 1000/9 किलोमीटर पर आवर ये बीच में आ जाएगा। अब हमारा एलिगेशन चालू होगा, तो ये आएगा 440/9 और यहां आ जाएगा 352/9। तो 440 is to 352। अब ये देखिए कि ये दोनों नंबर जो हैं वो 11 से भी कट रहे हैं और 8 से भी कट रहे हैं, तो इसीलिए हम सीधा 88 से काटेंगे। 5:4 का रेशियो आएगा। अब हमको ये मालूम चल गया कि ये अगर 5 घंटे बस से यात्रा किया है तो 4 घंटे ट्रेन से यात्रा किया है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि यहाँ थोड़ा उलट फेर आता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को अगर आप एलिगेशन में लेते हैं तो चालू होता है स्पीड से और आपको रेशियो देता है टाइम का। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बोल देता हूं मैं, चालू होता है स्पीड से तो रेशियो देता है टाइम का। कैसे टाइम का रेशियो दे रहा है कि टोटल टाइम है 18 आवर्स का। 18 आवर्स का 5/9 यानी कि 10 आवर्स ये उसने बस से यात्रा किया है और 18 आवर्स का 4/9 यानी 8 आवर्स उसने ट्रेन से यात्रा किया है। तो ये बस की यात्रा है और ये ट्रेन की यात्रा है। तो अब हम देखें कि बस और ट्रेन से कितनी कितनी यात्रा किया है, 10 घंटे की और 8 घंटे की। बस की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर यानी 720 किलोमीटर बस से यात्रा किया और 160 किलोमीटर पर आवर है ट्रेन की स्पीड यानी 1280 किलोमीटर उसने ट्रेन से यात्रा किया। यद्यपि आपका आंसर आ चुका है 720 किलोमीटर की यात्रा बस से की हुई है, पर ये आपको भी बताना है कि किस प्रकार से इसने स्पीड से चालू किया और टाइम का रेशियो दिया। देखिए 10 और 8 18 आवर्स और 720 और 1280 इनको 8 ऐड करें तो 2000 किलोमीटर। देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि 2000 किलोमीटर 18 आवर्स में तय किया गया और ये बस की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, एवरेज स्पीड, रेशियो आया टाइम का। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में कि एक पर्सन जो है 42,000 इंटरेस्ट में दो साइड में लेंट करता है, एक तो 12.5% पर एनम और 13.5% पर एनम, और पूछ रहा है और बता रहा है कि 1.5 ईयर यानी 1.5 साल का ब्याज 8085 है। तो 12.5% की रेट से उसने कितना उधार दिया। तो देखिए यहाँ पर कि 3/2 1:1/2 मीन्स 3/2 ईयर्स का इंटरेस्ट है इतना। तो पहले हम 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लें। तो ये हो जाएगा 2695 इंटू 2, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया 5390। अब 5390 1 ईयर का इंटरेस्ट है, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट है 42,000। अब इंटू 100 करने से हमको 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा 77/6%। तो ये 77/6% ये आ जाएगा बीच में, जो कि एवरेज इंटरेस्ट है। अब हम एलिगेशन पे आएंगे तो ये आ जाएगा 4/6 और ये आ जाएगा
2/6, यानी 4:2 का रेशियो। 4:2 का रेशियो यानी कि 2:1 का रेशियो। अब अपने को ये बताना है कि इस 42,000 में 4:2 का रेशियो आया है, तो 2:1 के रेशियो में इसको बांटना है अपने को। तो ये आ जाएगा 28,000 और 14,000। तो उसने पूछा है कि 12.5 यानी 25/2% में उसने कितना उधार दिया है। तो 28,000 का उधार दिया है। तो ये आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया है। तो देखिए कि किस प्रकार से हम इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन को कवर किया है इस एलिगेशन एंड मिक्सचर के चैप्टर में। अब आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आसानी से एलिगेशन और मिक्सचर का बना सकते हैं। और आपको अगर ये मेरा तरीका पसंद आया हो बताने का तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पॉल सर एकेडमी ज्वाइन करिए। उसमें बैंक, रेलवे, एसएससी की कक्षाएं आपको बहुत इकोनॉमिक रेट में मिलेंगी। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिए जाते हैं। इसको आप ट्रायल क्लास ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए। आप फोन करिए, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, दोनों में से किसी में भी फोन करिए या इसे व्हाट्सएप करिए। आपको मैं आपकी ट्रायल क्लासेस की समय बता दूंगा और आप इस प्रकार से ज्वाइन करके कुछ दिन ट्रायल क्लास दीजिए। उसके बाद आपको पसंद हो तो ज्वाइन करिए बहुत ही इकोनॉमी रेट में।